కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर एग्जिस्टिंग माइंस लीजर्स की एरियाज़ का नॉन मिनरलाइज्ड एरियाज़ को माइन वेस्ट डंपिंग जैसे एक्टिविटी को उपयोग करने के लिए क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्योंकि जो माइनिंग एरिया में जितने भी डंप निकलता है उस डंप को नॉन माइनिंग एरिया में डंप नहीं कर सकते हैं, मगर आज हम इस क्रिटिकल इश्यूज़ को देखते हुए उस लैंड को उपयोग करने के लिए भी हम क्लैरिफिकेशन दिया गया है। 24-25 में मिनिस्ट्री ने एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स का काम आगे बढ़े हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस साल में लगभग 448 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को टेकअप किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसमें आउट ऑफ 448 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स में लगभग 195 क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोजेक्ट्स है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए, देश के लिए आज बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 साल में GSI 450 मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स किया है। एक्सप्लोरेशंस का इफेक्टिव एफिशिएंट डेटा एक्वायर करने के लिए हेलीबोर्न जियोफिजिकल सर्वे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स, ड्रोन्स जैसे अलग अलग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का इंट्रोड्यूस करने के लिए, उपयोग करने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत प्रयास कर रही हैं और यूज़ भी हो रही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL इस साल एक्सप्लोरेशन का ये संस्था भी डीलिंग एक्टिविटी को 35% एक्टिविटी बढ़ाया है। माइनिंग मिनिस्ट्री एक्सप्लोरेशंस प्रक्रिया में और तेजी लाने के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अभी तक देश में जितने भी एक्सप्लोरेशन होता था वो PSUs, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा करते हैं। अभी प्राइवेट सेक्टर का भी हम जिम्मेदारी दिया है, उसमें ज़्यादा नया स्टार्टअप कंपनीज को भी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। इस साल में नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज 12 संस्था को आज लगभग काम दिया है। इसमें लगभग 31 जनवरी 2025 तक पूरा 146 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ने 712 करोड़ का नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NMET के द्वारा फंडिंग सैंक्शन किया है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसमें प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसीज को 48 प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस असिस्टेंस दिया गया है। इसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स आउट ऑफ 48 प्रोजेक्ट्स में 29 क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स एरिया में इस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को हम इन्वॉल्व किया है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इफेक्टेड एरियाज है, बहुत सालों से इस एरियाज में एक्सप्लोरेशंस के काम ठीक तरीके से नहीं हुआ है। आज उस एरिया में एक्सप्लोरेशन को प्रोत्साहन करने के लिए जो एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसेस होता है, इसमें लगभग 1.25 टाइम्स एक्सपेंसेस को बढ़ाकर हम प्रोत्साहन करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा MMDR एक्ट 2023 में अमेंडमेंट्स करके एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स का एक्शन फर्स्ट ट्रांच 2025 मई में करने वाले हैं। इसमें 20 ब्लॉक्स
और 29 डीप सीटेड मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन का एक्टिविटी होगा। मित्रों, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आदेश पर माइनिंग मिनिस्ट्री ने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर को लास्ट ईयर एंड में कलकत्ता में शुरुआत किया है। इस डेडिकेटेड सेंटर के द्वारा लैंडस्लाइड्स को फोरकास्ट डिटेक्ट करके वर्नेबल राज्यों को प्रिकॉशन मेजर के लिए अलर्ट कर सके। इससे जीएसएस का काम इस सेक्टर में शुरू किया है। अनदर इश्यू, नेशनल जियोसेंस डाटा रिपॉजिटरी NGDR के पास अवेलेबल जियोसाइंस डेटा को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेट करके मिनरल्स की खोज को प्रमोट करने के लिए जुलाई में इनोवेटिव मिनरल हंट टेक्निक्स टॉपिक पे हैकाथन का भी लॉन्च किया है। अभी दिसंबर में भारत के जियोलॉजिकल हेरिटेज को जियो साइंस म्यूजियम को मिनिस्ट्री के द्वारा प्रारंभ किया है। भारत का उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी इस म्यूजियम को ग्वालियर में शुरुआत किया है। ऑफशोर एरिया में माइनिंग एक्टिविटी हम बढ़ा रहे और दयू दमन की ईस्ट और शोर माइनिंग के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को कंपोजिट लाइसेंस दिए गए। जैसे जो सैंड माइनिंग होगी उसे भारत की सबसे बड़ा महाराष्ट्र में वातावरण ग्रीनफील्ड पोर्ट की निर्माण के लिए उपयोग करने के लिए यूज़ करेंगे। और जनवरी 24 मई में 35 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी हो गया। उसमें 28 नवंबर 2024 में 13 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स की फर्स्ट ट्रांच एक्शन में लगाए गए। इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड भी है और लाइममेट भी है, कोबाल्ट, निकेल, पॉलीमेडिकल नोड्यूल्स जैसे क्रिटिकल मिनरल्स भी ऑफशोर में हमारे को मिला है। इसका एक्शन भी हम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके 335 मिनरल ब्लॉक्स की आज एक्शन रिज्यूम में एक्शन किया है। इसमें 106 ब्लॉक्स का एक्शन पूरा कंप्लीट हुआ। आउट ऑफ 335 में 106 ब्लॉक्स का एक्शन पूरा कंप्लीट हुआ है। 1 जनवरी 2024 में 27 ब्लॉक्स का लीज डीड्स भी एग्जीक्यूट किया गया है। इसमें 8 ब्लॉक्स में मिनरल प्रोडक्शन भी शुरुआत हुआ है। अभी इस एक्शन में तेलंगाना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश नहीं आ रहा था। अभी इस 3 प्रांत भी एक्शन रिजिम में पहली बार इस मिनरल ब्लॉक्स का काम करने के लिए आगे आए हैं। आज भारत के मिनरल एक्शन प्लान में लगभग 14 स्टेट्स आज भाग ले रही हैं। जल्दी ही असम और जम्मू कश्मीर, केरला स्टेट्स भी बातचीत चल रही है। जल्दी भी उस स्टेट्स भी एक्शन रिजिम में आएंगे। 3 स्टेट्स माइनिंग एक्शन में स्टेट गवर्नमेंट्स ज्वाइन होने से उस स्टेट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रीमियम और रॉयल्टीज, DMF और के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा। इससे रीजनल इकानमी, स्टेट इकानमी की भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम पूरे स्टेट गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहे हैं, इस एक्शन रिजिम में आप लोग भी पूरे मन से भाग लेना चाहिए।
एक्शन रिजिम के बाद अभी तक टोटल रेवेन्यू जो स्टेट गवर्नमेंट्स को अभी तक 4.15 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला है। इसमें रॉयल्टी के रूप में 2,37,000 करोड़, डीएमएफ के द्वारा 1 लाख से ज़्यादा और एक्शन प्रीमियम के द्वारा 74,000 करोड़ 74,000 स्टेट्स को रेवेन्यू मिला है। और अगर हमारा पीएससी का एक्टिविटी भी हम स्टेट्स में बढ़ा रहे,